और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सुबह की नमाज के बाद अटैक की प्लानिंग थी, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस बरसा दी। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और हमारे कई एयरबेस नष्ट कर दिए। तो ये कबूलनामा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का है, लेकिन इधर भारत में कांग्रेस के कई नेता हैं जो कि इस स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। And then, ladies and gentlemen, we on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया और कहा कि अब सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, उनका जुड़ाव भारत के साथ है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है, कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर बड़ा हमला किया। सालार मसूद गाजी पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो महमूद गजनवी का साला था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इतिहास में सुहेलदेव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। लखनऊ में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सालार मसूद गाजी का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि सालार मसूद महमूद गजनवी का साला था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा, तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। सीएम योगी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इतिहास में सालार मसूद गाजी का नाम है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था
तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लखनऊ में रानी अहिल्याबाई के जीवन, उनके शासन और समाज के लिए किए गए योगदान को प्रदर्शनी में दर्शाया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे अहिल्याबाई होलकर ने समाज में विकास और संस्कृति के उदय का काम किया, वैसे ही पीएम मोदी भी देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।